Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बाकी का जो स्लैब है उसका रिइंफोर्समेंट कैसे किया गया है एंड ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. सो हमने फर्स्ट इस पैनल को देखा था. इसी तरह से नेक्स्ट ए वाला जो पैनल है, दिस इज द सेकंड पैनल. अब यहाँ पे भी आपका टू वे स्लैब है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों तरफ से यहाँ पे क्रैंक किया गया है. जैसे आपने यहाँ से या तो आपने क्या किया है कि आपने यहाँ से बार लाया है. दिस हाउ यू ब्रॉट द बार. यहाँ से अपने बार को लाया है, फिर आपने यहाँ पे क्रैंक किया है इसको, और फिर आप इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस स्लैब है. मतलब कंटिन्यूअस स्लैब मतलब आपका वी में यहाँ पे, तो इस तरफ भी आपका स्लैब है और इस तरफ भी आपका स्लैब है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लेके गए. फिर इसी तरह से हम यहाँ से एक बार लेके आएंगे जो यहाँ से आएगा. ठीक है, फिर हमने यहाँ से क्रैंक किया, क्रैंक करने के बाद ये हम इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे. तो इस तरह से हमें अल्टरनेट क्रैंक करना पड़ेगा. फिर इसी तरह से इस तरफ भी आपको सेम वही करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका बार इस तरह से आएगा, फिर आपने यहाँ पे क्रैंक दिया है, ये आपने क्रैंक दिया है, फिर आपका बार आप इस तरह से ऊपर लेके जाओगे. फिर इसी तरह से आपका जो बार यहाँ से जो बार आएगा, और लेट अस से हमने बार यहाँ से कंसिडर किया, आपका बार आएगा, फिर आप यहाँ पे क्रैंक करोगे इस तरह से और ऐसे ऊपर लेके जाओगे. तो इस तरह से आप दोनों साइड क्रैंक आप देख पा रहे हो, यहाँ से भी आपका क्रैंक है. ओके, और इस तरफ पे भी आपका क्रैंक है. सो हेंस इट इज कॉल्ड एज टू वे स्लैब, राइट. या अब नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या समझना है, क्योंकि अब मेरा फर्स्ट ड्राइंग है, सो विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स कंप्लीटली. वन बाय वन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्लैब ड्राइंग्स. ओके, एज ऑफ नाउ जितना मैं समझा रहा हूँ वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली अप टू दैट. एंड जैसे हम आगे बढ़ेंगे विल ट्राई टू टेक सम कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स एंड ऑल, और फिर उसके बाद हम समझेंगे इसको मोर डिटेल्ड भी. अब इसको जब हमने रिइंफोर्समेंट को यहाँ पे प्रोवाइड किया, अभी इसको पढ़ने के लिए सीखना है, राइट. सो फॉर दैट रीजन अब देखो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे क्रैंक किया था एक बार, फिर इस तरह से क्रैंक ये आपका स्ट्रेट जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट बार ऐसा आएगा, स्ट्रेट दिया और आप ऐसे लेके जाओगे इसको. ठीक है, और इसी तरह से ये जो एक और कलर का मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप ऐसे बार लेके आओगे, क्रैंक किया आपने और आप ऐसे ऊपर लेके आओगे, फिर इसी तरह से यहाँ से बार आपका स्ट्रेट जाएगा, क्रैंक होगा, बार ऐसा चला जाएगा. ठीक है, अब आपने ये तो हमें समझ में आ गया, पर इसमें इस ड्राइंग में कौन सा रिइंफोर्समेंट आपको यूज करना है दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, और उसको कैसे पढ़ेंगे विल ट्राई टू सी दैट. जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन किया है. इसके ऊपर अगर आपको इसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर. तो यहाँ पे कुछ लिखा है इन लोगों ने कि आपको T8 at 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, मतलब T8 मतलब आपको 8 mm का सरिया यूज करना है. एट 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मतलब ये जो अब ये डिस्टेंस कैसे दिखा है ना, ऐसे दिखा है ना, ऐसे दिखा है इन लोगों ने इस तरफ. और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो डॉट है, एक डॉट इधर और एक डॉट इधर है, तो ये दो डॉट है. तो इसका मतलब ये जो शॉर्टर स्पैन में आप बार लगा रहे हो ना, उस उन दोनों के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में आपको स्पेसिंग, इन दोनों के बीच में आपको स्पेसिंग क्या करना है, आपको रखना है. इन दोनों जो रेड वाला है आपको 8 mm का सरिया यूज करना है, और वहां पे आपको स्पेसिंग रखना है 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग. तो इन दोनों बार के बीच में आपको 5 इंच, 5 इंच मतलब कितना हो गया, 125 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखना है. इसी तरह से इन दोनों बार के बीच में, इन दोनों बार के बीच में, इन दोनों बार के बीच में आपको स्पेसिंग कितना रखना है, यू हैव टू कीप इट इज 5 इंचेस, दैट इज 125 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग. तो जितने भी बार आप लगाओगे शॉर्टर स्पैन में, सारे में आपको 8 mm का सरिया यूज करना है. एट 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको रखना है. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे, इसके ऊपर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे कुछ लिखा है दैट इज T8 at 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, मतलब आपको 8 mm का सरिया यूज करना है एट 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग. कहाँ पे मेंशन किया है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डॉट तो यहाँ पे है, तो आपका एक डॉट यहाँ पे है, ये आपका एक डॉट है, और दूसरा डॉट आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे दो डॉट है. तो इसका मतलब ये आपका ये आपका जो एक और स्टील है लॉन्गर स्पैन में. ठीक है, ये जो लॉन्गर येलो वाला है, उन दोनों बार के बीच में आपको डिस्टेंस क्या करना है, उन दोनों बार के बीच में आपको डिस्टेंस रखना है 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग. 7 इंचेस कैसे पता चला, क्योंकि ड्राइंग में मेंशन है एट 7 इंचेस, तो इन दोनों बार के बीच में आपको 7 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखना है. तो इसी तरह से
अगर एक और बार मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ फॉर आवर इजीनेस, जैसे मान लो मैंने एक और बार ड्रॉ की यहाँ पे, ये मेरा एक और बार आ गई इस तरफ, ऐसे क्रैंक देंगे, ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है। फिर ऐसे एक और बार लेके आएंगे, इसको हम ऐसे करेंगे और ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों बार के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा आपको, दिस डिस्टेंस इन दोनों बार के बीच में, इन दोनों बार के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, हाउ मच यू टू कीप 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, आपको 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी बार आप इस लॉन्गर डायरेक्शन में लगाओगे, आपको 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में रखना है, राइट। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी अंडरस्टूड। अब एक और चीज आपको याद रखना है, ऑलवेज जब भी आप कोई भी स्लैब बनाते हो, तो स्लैब का थिकनेस आपको कितना रखना है, मिनिमम आपको 100 mm तो रखना ही रखना है। 100 mm का मतलब है आपका 4 इंच हो जाएगा, दैट इज 4 इंचेस। यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली 125 mm से हम स्टार्ट करते हैं, 100 mm भी हम रख सकते हैं, बट टू बी ऑन द सेफर साइड एंड ऑल, 125 इज द मिनिमम थिकनेस जो हम यूजुअली यूज करते हैं कोई भी बिल्डिंग्स में। आप 125 mm यूज कर सकते हो, फिर आप नेक्स्ट आपका 150 mm का होगा, फिर 175 mm का होगा, फिर 200 mm का होगा। तो इससे ज्यादा नहीं होता है यूजुअली। और यूजुअली जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं दैट इज 150 एंड 175, मतलब 125 का हो गया आपका 5 इंच का हो गया, फिर 150 का हो जाएगा आपका 6 इंच थिकनेस का हो जाएगा, और फिर 175 mm मतलब आपका 7 इंच हो जाएगा, और 200 mm का मतलब इट कम्स आउट टू बी 8 इंचेस, राइट। 8 इंचेस का स्लैब बहुत कम ही बिल्डिंग्स में आपको देखने मिलता है, ओके। यूजुअली जो है 6 इंच और 5 इंच और 6 इंच का स्लैब हमें यूजुअली मिलता है कोई भी बिल्डिंग अप टू G+2 G+3 के लिए, इवन G+4 एंड ऑल। 5 इंच एंड 6 इंच इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस जो हम अडॉप्ट करते हैं स्लैब का जो थिकनेस के लिए। यू कैन रिमेंबर दिस, राइट। या और यूजुअली आपको याद रखना है, जब भी हम स्लैब का रिइंफोर्समेंट लगाते हैं, यूजुअली 8 mm या 10 mm का सरिया हम यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने 8 mm का यूज किया इस स्लैब में। पर अगर आप इस स्लैब में, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इस स्लैब में, इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस स्लैब, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 10 mm का सरिया यूज किया है, और यहाँ पे भी इन्होंने 10 mm का सरिया यूज किया है। तो अगर आपको सेफ रहना है, यूजुअली देखो हर एक चीज आपको एनालिसिस करके डिजाइनिंग करना है। मैं आपको बस फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझा रहा हूँ। अगर आपके पास आइडिया नहीं है कि कितना आपको देना है, तो यूजुअली आप क्या कर सकते हो, 10 mm का सरिया आप यूज कर सकते हो एट 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ओके। ये आपका शॉर्टर स्पैन में, शॉर्टर में, ओके, शॉर्टर में। और लॉन्गर में भी आप क्या कर सकते हो, 10 mm एट, ये भी 150 रखना, आप दोनों साइड 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग अलोंग द लॉन्गर स्पेन। अगर आप इस तरह से करोगे, तो ऑलमोस्ट 90 to 95% जितने भी स्लैब्स आप बनाओगे ना, तो इट विल होल्ड गुड फॉर दैट, एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यूजुअली जो ट्रेंड है अभी अभी जो हम डिजाइन जब हम डिटेलिंग करते हैं, 10 at 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑन बोथ द साइड करो, यू आर मोर सेफर ओनली, राइट। अगर वो वन वे स्लैब होता, तो इंस्टेड ऑफ 150 आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 175 या आप 200 भी रख सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा आपका लॉन्गर साइड में, तो यहाँ पे आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। अगर वो टू वे स्लैब होता, मतलब शॉर्टर स्पैन भी लोड लेगा और लॉन्गर स्पैन भी लोड लेगा, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, दोनों आप 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखो, एंड दैट इज ओके, ओके। सो यूजुअली अगर आपके पास उतना आइडिया नहीं है, अगर किसी ने आपसे पूछा कि इसमें कितना देंगे, तो दिस इज अ नॉर्मल थिंग व्हाट यू कैन टेल देम। अदरवाइज हम एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर और एज अ सिविल, हम ब्लाइंडली कोई भी चीज हम इससे से नहीं बोल सकते, अनलेस एंड अनटिल हम उसको मॉडलिंग करके एनालिसिस करके नाम हम उसको डिजाइनिंग करना है, ओनली देन वी कैन टेल कि इस स्लैब में इतना स्टील आएगा। बट हैज अ रफ और हैज अ थंब रूल, यू कैन गो विद दिस 10 mm at 150 center to center spacing on both the side. It will work out for all the structures, right? Yeah, fine. अब इसके बाद नेक्स्ट हमें एक और चीज यहाँ पे देखना है, जैसे आप, जैसे वी ऑल नो दैट कि यहाँ पे देखो ये ऑफसेट जो है 4 फीट यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये जो 4 फीट कैसे आएगा, उसके लिए मैंने क्या कहा था आपको, एक कोड बुक रेफर करना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस कोड बुक। द नेम ऑफ द कोड बुक इज SP34, राइट। द नेम ऑफ द कोड बुक इज SP34, ओके, SP34। तो इस SP34 में यहाँ पे लिखा रहता है कि देखो, सिंप्लीफाइड रूल्स, SP34 आप देख सकते हो यहाँ पे, इट्स रिटन हियर SP34, आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है SP34 1987 का, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंप्लीफाइड रूल्स फॉर कर्टलमेंट ऑफ बार सेक्शन थ्रू मिडल स्ट्रिप। मतलब अगर आप बेंट अप बार यूज करोगे स्लैब में, जैसे अल्टरनेट क्रैंक होगा, तो उसके लिए आपको ये डिटेलिंग क्लॉज फॉलो करना है। अगर आप स्ट्रेट बार्स यूज करोगे स्लैब में, जैसे जो हम कट बार्स बोलते हैं,
अगर उसको यूज करना है देन यू हैव टू फॉलो दिस। यूजुअली जो हम नॉर्मली देखते हैं, हम यूजुअली बेंट अप बार्स यूज करते हैं, but otherwise there are some cases where we try to make use of straight bar also, right? but as of now आप क्या करना, इन चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करो, इसके ऊपर, या जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस पार्ट, ठीक है? फाइन। अभी बस हमें क्या चीज याद रखना है, देखो यहाँ पे मैं बस आपको दो चीज समझा दूंगा यहाँ पे, विल नॉट ट्राई टू गेट इनटू एवरीथिंग। जैसे मेरे एक कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम का ये वाला पार्ट मेरा क्या है, सेंटर पार्ट है, दिस इज माय सेंटर पार्ट ऑफ द कॉलम, ये मेरा कॉलम का सेंटर पार्ट है, ठीक है, इस कॉलम का सेंटर पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरफ एक बीम जा रहा है, ये मेरा एक फर्स्ट बीम है और यहाँ पे मेरा दूसरा बीम है। तो ये जो कर्टलमेंट आपने जो आपने एक्स्ट्रा बार वहां पे प्रोवाइड किया था, एक्स्ट्रा बार जो है हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बार कितने लेंथ तक हमें प्रोवाइड करना है, जैसे अगर आपको याद है तो हमने वहां पे लिखा था कि आपको 4 फीट तक प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस लिखा है इन लोगों ने, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डिस्टेंस। क्या लिखा है यहाँ पे, 0.3 इंटू L1। L1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो कर्टलमेंट है मेरा लेफ्ट साइड में आ रहा है, मतलब ये कॉलम जो है इस कॉलम का लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया है इन लोगों ने, तो यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस दिया है, लेट मी राइट, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, यहाँ पे कॉलम से वो यहाँ पे क्या मेंशन किया, L1 मेंशन किया है, ठीक है। अगर आप कॉलम के राइट की तरफ अगर आपको देखना है, मतलब अगर आपको लेट अस कंसीडर कि आपको ये वाला जो कर्टनमेंट है, जैसे यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ये जो कर्टनमेंट अगर आपको देखना है तो एक कॉलम का राइट की तरफ है। अगर कॉलम का राइट की तरफ है तो हमें क्या करना है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे देखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, L2 लिखा है, इसीलिए यहाँ पे क्या मेंशन है, इसीलिए यहाँ पे क्या मेंशन है, इट्स रिटन 0.3 इंटू L2, ठीक है। तो आप क्या करो, एज ऑफ नाउ हम इसको कंसिडर करेंगे लेफ्ट वाला, ठीक है, हम लेफ्ट वाला कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 0.3 इंटू L1, बस इतना याद रखना है आपको, बस 0.3 इंटू L1 याद रखना है, एक चीज, ओके। या अब उसको हम वेरीफाई करेंगे इसका क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। तो इसको याद रखना 0.3 इंटू L1। तो यूजुअली क्या होता है जब हम डिटेलिंग करते हैं, तो मैं आपको एक स्लैब में लेके जाऊंगा। तो ये मेरा एक स्लैब है, ठीक है, ये 4 फीट कैसे आएगा उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, इस कॉलम का सेंटर टू सेंटर आप देखो, जैसे यहाँ पे एक ग्रिड लाइन है, तो ये वाला ग्रिड लाइन इसके सेंटर से है, और ए वाला ग्रिड लाइन इसके सेंटर से, ठीक है। ए वाला मेरा एक स्लैब का पैनल हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, 8 फीट और 6 फीट 6 इंच को ऐड कर देना, तो 14 फीट 6 इंच हो जाएगा, ठीक है, 14 फीट 6 इंच। और यहाँ पे क्या है, ये 4 फीट कैसे आ गए, उसके लिए हमें क्या करना है, ये दोनों को जोड़ो, 8 फीट प्लस 6 फीट इज 14 फीट, और 14 फीट प्लस 6 इंच, इन तीनों को मैं क्या कर दूंगा, अभी इंचेस में कन्वर्ट कर दूंगा। आई राइट इट हियर। देखो एक 8 फीट है, 8, और एक और आपका 6.6 है, मतलब 6 फीट 6 इंच है। देखो याद रखना कभी भी, 1 फीट जो होता है अपना 12 इंच होता है, 12 इंचेस होता है, 1 फीट 12 इंच होता है। तो यहाँ पे कितना फीट है, 8 फीट इधर और 6 फीट इधर, 8 और 6 14 फीट हो गए। तो 14 फीट कितना इंच हो गए, 14 इंटू आपको 25 करना है, क्योंकि 1 फीट सॉरी 1 फीट आपका 12 इंच होगा, तो 14 इंटू 12 करेंगे। तो मैं आपको मैन्युअली करूंगा, 14 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 168 इंचेस हो जाएगा, ठीक है, इंचेस। और इसके साथ प्लस यहाँ पे क्या है, 6 इंच है, इसको हमने मिस किया था, ये 6 इंच भी आप ऐड कर देना। तो कितना हो जाएगा आपका टोटल, 174 इंचेस मेरा टोटल हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बस समझा रहा हूँ इसको कैसे करना है। अब मुझे इसको हम क्या करेंगे, फीट में कन्वर्ट करेंगे फिर से इंचेस को, कि हमें पता है कि वन वन फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, राइट। अब इसको 174 को डिवाइड बाई 12 करेंगे, इस 174 को डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो 174 डिवाइड बाई 12 क्यों करना है, फिर मुझे इंचेस से फीट में कन्वर्ट करना है, इसलिए तो मुझे आंसर मिल रहा है 14.5। एक मिनट, हमने गलत किया यहाँ पे, या 174 इंचेस मिला हमें। तो इस 174 इंचेस को ऐसे रखेंगे, और हमारा जो कन्वर्शन फैक्टर क्या है, 0.3, 0.3, वो आपको आइडिया है कि 0.3 कहाँ से मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा 0.3 है, ठीक है। मुझे ये वाला कर्टनमेंट बार जो वहाँ पे क्रैंक बार दिया है ना, वो वाला डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो यहाँ पे क्या दिखा है, 0.3 लिखा है यहाँ पे, सो इट्स रिटन हियर 0.3, या सो 0.3 है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको बस मल्टीप्लाई करो, 0.3 इंटू 174 करेंगे, ओके, 0.3 इंटू 174,
मुझे आंसर मिल रहा है 52.2 इंचेस। अब इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे। फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 52.2 इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है? 4.35, लगभग 4.35 मिल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने 4 फीट लेकर आए। ओके, एक्चुअली ऐसे ही करना है, पर इन्होंने थोड़ा सा कम डिस्टेंस लिया यहाँ पे 4 फीट। ओके, दैट इज हाउ इट हैज टू बी डन। तो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं कि यहाँ पे 4 फीट क्यों लिया है, बट एक्चुअली इट हैज टू बी 4.35। बट इट इज ओके कि यहाँ पे 4 फीट आ रहा है। बस आपको क्या करना है, जो भी डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, उसको मल्टीप्लाई बाय 0.25 या 0.3 करना है, और ये जो आपको डिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है ना, उसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से हम एक और चीज को भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, और अब इसमें डाउट है तो हम दूसरे वाले को लेंगे। अब इसको हम लेंगे, जैसे ये वाला पोर्शन को लेंगे। यहाँ पे 3 फीट आ रहा है, राइट? सो यहाँ पे 3 फीट, जैसे यहाँ पे 4 फीट 6 इंच आ रहा है। इसको कैसे किया इन लोगों ने? 4 फीट 6 इंच को 7 फीट और एक 8 फीट, 7 फीट प्लस 1 फीट इज 8 फीट। 8 + 6 इज 14। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, तो 7 8 8 14 फीट हो गया, राइट? 14 फीट, और फिर इन इंचेस को आपको ऐड करना है, दैट इज 10.5 प्लस 1.5 और 9 इंच को आपको ऐड करना है। तो एक बार इसको ऐड कर देंगे, देख लेंगे। 7 और 8 8 14 फीट हो जाएगा। 14 फीट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, तो 168 इंचेस मिलेगा। 168 इंचेस के लिए फिर मुझे 1.5 इंच प्लस 9 इंच प्लस 10.5 इंच को ऐड करना है। प्लस हम क्या करेंगे, 1.5 प्लस 9 इंच प्लस 10.5, तो टोटल मुझे 189 इंचेस मिल रहा है। अब ओके, अगर आप इस सबको ऐड करोगे, 7 फीट प्लस 8 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 14 फीट। 14 फीट को आप कन्वर्ट करो इंटू 12 करो, आपको इंचेस में मिलेगा। जो आंसर मिलेगा उसको प्लस 1.5 प्लस 9 प्लस 10.5 कर देना, ठीक है? तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको 189। अब इस 189 को मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू 0.3 कर रहा हूँ। 189 इंटू 0.3 कर रहा हूँ, तो मुझे 56.7 आंसर मिल रहा है। और 56.7 को डिवाइड करूंगा मैं 12 से, तो मुझे लगभग 4.7 मिल रहा है। पर यहाँ पे इन्होंने 4.6 लिया है। हो सकता है यहाँ पे 0.3 के बदले इन लोगों ने 0.2728 से मल्टीप्लाई किया होगा, बट द यूजुअल कोड सेज इट, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 0.3, राइट? तो इस तरह से हमें ये जो हमें कर्टेलमेंट का लेंथ मिल रहा है ना, वो हमें इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है? या तो इस तरह से हर एक चीज ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, बट अभी बस इतना याद रखना, ये जो कर्टेन का डिस्टेंस आ रहा है कि 4 फीट 2 फीट 6 इंच, ऑल दिस डिपेंड्स ऑन SP34 क्लॉज। जैसे यहाँ पे क्लॉज में लिखा रहता है कि अगर आपका कंटिन्यूस स्लैब है, तो यहाँ से आपको 0.3 इंटू लेना है, यहाँ से 0.3 लेना है, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है? या अब इसी तरह से हमने बीम का भी देखा था, अगर आपको याद है। जैसे बीम में भी हमारे ऑफसेट आ रहा था कि या इस यहाँ से 4 फीट आपको लेना है, यहाँ से 4 फीट 6 इंच। तो बीम और स्लैब में ऑलमोस्ट आपको वही सेम लेना है। फिर भी हम उस क्लॉज को देखेंगे। अभी जो मैंने आपको दिखाया तो वो मेरा फ्लोर स्लैब का है। फिर मैं अभी बीम में लेके जाऊंगा, बीम में देखेंगे कि बीम में कितना ऑफसेट है। तो बीम में भी आपको 0.25 का ही करना है, राइट? सो विल सी दैट। या ये आपका बीम का है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिंप्लीफाइड कटेबल ट्रूथ फॉर कंटिन्यूअस बीम, और आपका सिंपली सपोर्टेड का है, तो ये कंटिन्यूअस है। तो अब देखो यहाँ पे क्या मेंशनड है। तो यहाँ देखो इस बार, यहाँ से कॉलम के आउटर फेस से लेफ्ट की तरफ आपको 0.25 लेना है। ओके, तो इट हैज टू बी 0.25। पर स्लैब में आपको कितना लेना था? 0.3 लेना था। यहाँ पे 0.25 लेना है। इस कॉलम के आउटर फेस से इस तरफ आपको 0.25 इंटू L1, और अगर आपका ये वाला कर्टेलमेंट डिस्टेंस चाहिए तो इट हैज टू बी 0.25 इंटू L2। ओके, बस सिंपल और लॉजिक इतना ही अप्लाई करना है आपको। फिर मैं आपको बीम का इमेज दिखा दूंगा एक बार। अब आप थिंक करो, जैसे इसका डिस्टेंस इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ से यहाँ पे, फ्रॉम हियर टू हियर, ये डिस्टेंस कितना है? 13 फीट 9 इंच। इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो एक बार। 13 फीट है तो 13 इंटू 12 करेंगे, तो 156 इंचेस प्लस 9 इंच, क्योंकि यहाँ पे 9 इंच है, तो टोटल 165 इंच मिल रहा है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.25 से, मुझे 41.25 मिल रहा है। तो 41.25 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो मुझे 3.43 आंसर मिल रहा है। पर यहाँ पे इन्होंने आंसर यहाँ पे 4 फीट लिखा है, राइट? बट इट हैज टू बी 3.43। हो सकता है थोड़े टू बी ऑन द सेफर साइड इन्होंने 4 फीट लिया है। ओके, यूजुअली ऐसे ही आपको करना है।
तो इसी तरह से अगर यहाँ पे 4 फीट 6 इंच आ रहा है, तो 4 फीट 6 इंच आपको कैसे करना है, 4 फीट 6 इंच कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो 15 फीट का मैं यहीं पे कर दूंगा इसको। जैसे यहाँ पे 15 फीट है, ओके, ये 15 फीट को इंचेस में कन्वर्ट करो, या आप डायरेक्टली इसको 0.25 करो, कोई भी करेगा आप चलेगा। एंड यहाँ विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस 15 फीट को, अगर मैं इंचेस में कन्वर्ट करना है, 15 इंटू मुझे 12 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 12, 180 इंचेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रूल्स के हिसाब से 180 इंटू 0.25 करेंगे, 180 इंटू 0.25, 180 इंटू 0.25, तो मुझे आंसर मिल रहा है 45 इंचेस। पर मुझे आंसर चाहिए फीट में, तो 45 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से क्यों करना है, क्योंकि 1 इंच, 1 फुट आपका 12 इंच होता है। तो इसको अगर हम 45 डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो मुझे आंसर मिल रहा है 3.75, 3.75। तो लगभग इसमें तो बहुत कम ही मिल रहे हैं, यहाँ पे 4 फीट 6 आ रहे हैं। नहीं तो हमें एक और चीज करना है, यूजुअली देखो एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे ड्राइंग में इन्होंने 0.25 लिखा है, राइट। पर यूजुअली क्या करते थोड़े लोग, हम इसको इंस्टेड ऑफ 0.25 हम इसको 0.3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे थोड़े टाइम, बिकॉज हम स्लैब और बीम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लैब में आपको 0.3 लेना है, बीम में आपको 0.25 लेना है। पर समटाइम्स हम क्या करेंगे, दोनों हम 0.3 ले सकते हैं, तो इसलिए आप इसको फिर से करो, मतलब 180 इंटू 0.3 करेंगे, इंटू 0.3 करेंगे, ओके, 180 इंटू 0.3, आंसर मिल रहा है मुझे 54, और 54 डिवाइड बाय हम करेंगे 12 से, 54 डिवाइड बाई 12, तो मुझे 4.5 मिल रहा है, मतलब 4 फीट 5 इंच, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 4 फीट 6 इंच। हो सकता है इन्होंने थोड़ा 1 इंच ज्यादा लिया है, राइट। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 फीट मिल रहा था ना, इसको भी अगर आप 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे, तब भी आपको 4 फीट के आंसर, 4 फीट के आसपास ही आपको आंसर मिलेगा। सो 1 इंच हियर एंड देयर इट्स ओके। वो डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड हमें ऐसे प्रैक्टिस करने, पर थोड़े इंजीनियर्स टू बी ऑन द सेफर साइड क्या करेंगे, सारे को एक लगा के 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, अकॉर्डिंग टू SP 34 दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन, ओके। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको दूसरे ड्रॉइंग्स दिखाऊंगा जहाँ पे एग्जैक्टली आपके आंसर्स मैच हो जाएंगे। तो हमने बीम का भी फिनिश किया है, हमने स्लैब का भी देख लिया। तो स्लैब का इफ यू रिमेम्बर, हमने बस इस स्लैब का देखा है। इसी तरह से जितने भी स्लैब से आपका ड्राइंग इसी तरह से मिल जाएगा आपको, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू द एग्जीक्यूशन, राइट। अभी फर्स्ट मेरा ड्राइंग है, दिस इज माय फर्स्ट ड्राइंग, सो हो सकता है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, ओके। बस इतना याद रखना, फ्रॉम दिस लेक्चर यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थ्री, दो चीज आपको याद रखना है। जो हमें ऑफसेट मिलता है, हमें बस 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे, हमें इसको करना है बीम्स में, और हमें स्लैब्स में इसको 0.3 से हमें स्लैब्स में करना है। थोड़े लोग क्या करते हैं, स्लैब और बीम दोनों को 0.3 लेके चलते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ओके फाइन। इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारे क्लॉजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या देखा, हमने वो कंटिन्यूस सपोर्ट पे देखा। कंटिन्यूस सपोर्ट मतलब ये मेरा एक कॉलम है, तो इस तरफ भी मेरा एक बीम है और इस तरफ भी एक बीम है। इन दैट केस मुझे क्या लेना है, 0.25 और 0.25। पर अगर वो डिसकंटिन्यूस होता, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे भी 0.25 है, क्योंकि इस तरफ कोई स्लैब नहीं, इस तरफ कोई बीम नहीं है, सो दिस आल्सो 0.25। पर जब हम बॉटम में वो कर्टेलमेंट करते हैं, जैसे हम बॉटम में जब कर्टेलमेंट करते हैं, अगर आपको याद है मैंने आपको बॉटम कर्टेलमेंट का एक चीज समझाया था कि ये वाला बॉटम कर्टेलमेंट है, ये जो आपका बार इतना ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ डिस्टेंस छोड़ना है, और यहाँ से आपको कुछ डिस्टेंस छोड़ना है। वो कितना डिस्टेंस छोड़ना है वो इस कोड बुक में लिखा है। तो आपको इस सपोर्ट से, कोड में लिखा है कि आपको इस सपोर्ट से, इस कॉलम के सपोर्ट से यहाँ तक आपको 0.1 इंटू L1 छोड़ना है, और इस यहाँ मिडल से आपको यहाँ पे 0.15 L आपको छोड़ना है। तो इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे एक बार, ये भी एक ड्राइंग के साथ। अभी हम इस ड्राइंग को लेंगे, और और इसी बीम को हम लेंगे, राइट। सो देखो यहाँ पे ये आपका 2 फीट आंसर क्यों आ रहा है, ये 2 फीट कहाँ से आ रहा है उसको हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखा है, 15 फीट लिखा है, और आपके कोड बुक के हिसाब से आपको क्या करना है, एंड अकॉर्डिंग टू द कोड बुक, अकॉर्डिंग टू द कोड बुक आपको क्या करना है, 0.15, क्योंकि अभी आपको 0.1 भी है और 0.15 है। आपको कौन सा लेना है, जैसे ये वाला कंटिन्यूस सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे भी बीम है और यहाँ पे भी बीम है। ये जो 0.1 इंटू L है ना, वो एंड सपोर्ट है, रिस्टेट मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई बीम है जो इस तरफ कोई बीम नहीं है, बस एक सिंगल बीम यहाँ से है, तब आपको 0.1 लेना है, वो आपका एंड बीम में होता है। अगर आपका मिडल वाला बीम है, जहां पे आपको इस तरफ में भी बीम है
और इस तरफ भी बीम है, इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर 0.15 इंटू एल। और याद रखना यहाँ पे इसको सेंटर से लेना है। जैसे ऊपर वाले में क्या हो रहा था, ऊपर वाला में 0.25 जो है कॉलम के आउटर फेस से यहाँ तक लेना है, मतलब ये आपका कॉलम का आउटर फेस है, ये आपका कॉलम का आउटर फेस है। पर वेयर एज हियर ये कॉलम का आपका पूरा आउटर फेस है, ये आपका कॉलम का आउटर फेस है। ठीक है, तो वहां पे लेना है। पर ये जो आपको अभी 0.15 जो दिखा रहा है ना, ये कॉलम का सेंटर से आपको लेना है, कॉलम के सेंटर से आपको लेना है यहाँ पे। दिस हैज टू बी टेकन फ्रॉम कॉलम सेंटर। इसको एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। या ये जो डिस्टेंस कितना दिया है अभी, ये 15 फीट दिया है। ये जो 15 फीट है, दिस इज गिवन एज 15 फीट। ओके, अब हमें आंसर कितना लगाना है, 0.15 लगाने। तो हमें क्या करना है, 0.15 इंटू 15 करेंगे तो मुझे 2.25 मिल रहा आंसर, राइट। आई डू इट हियर। तो मेरा 15 फीट दिया है यहाँ पे, और हमारा जो है 0.15 इंटू मुझे करना है 15, और मुझे आंसर मिल रहा है 2.25। पर यहाँ पे इन्होंने ऑफसेट कितना दिया, दिस इज गिवन एज 2 फीट। क्यों यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये जो डिस्टेंस दिया है ना यहाँ पे, ये मेरा कॉलम क्या इस आउटर फेस या यहाँ पे बीम है, इस बीम के आउटर फेस से, इस बीम के आउटर फेस से। पर यहाँ पे जो ड्रॉइंग आपको मिल रहा है ना, या ये जो SP34 में जो दिखा है इन्होंने, ये जो L1 जो दिखा है यहाँ पे, या दिस L1 व्हाट यू कैन सी, इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे देखो, ये जो L1 आपको दिख रहा है, यह कहाँ से कहाँ पे है, इस कॉलम के सेंटर से, इस कॉलम के सेंटर से, और इस कॉलम के सेंटर से है। ठीक है, तो ये आपका इफेक्टिव स्पैन इंटू L1 हो गया। पर जो मैंने कैलकुलेशन किया है ना, जो अभी मैंने कैलकुलेशन करके आपको जो दिखाया है, द कैलकुलेशन व्हाट आई हैव शोन यू, वो कहाँ से लिया है, वो कॉलम के आउटर फेस से 15 फीट। यहाँ मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रहेगा, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस है, और यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस है, तो मतलब ये 15 फीट से हो सकता है 15 फीट 5 इंच हो जाएगा। अगर तब आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट एस 2 फीट। ओके, सो दैट इज वाई ये थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज वाई दिस डिफरेंस इज कमिंग, बट इट इज ओके। ऐसा कोई दिस नॉट अ बिग इश्यू कि आपको एग्जैक्टली exactly आना है, इट्स ठीक है, क्योंकि वो बस आपको कर्टेलमेंट लेंथ कितना है वो बता रहे हैं। पर कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइड पे जॉब कर रहे हो और आपके पास ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया है कि यहाँ से कितना देना है, वेरी सिंपल, डायरेक्टली आप SP34 कोड बुक ओपन करो, और यहाँ पे देखो आप कौन सा बीम बना रहे हो। अगर आपको कंटिन्यूस है तो आप सेंटर से 0.15 छोड़ो, और एक कर्टेलमेंट लेंथ आपको मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी आपको ऐसे करें। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर आप साइड पे वर्क कर रहे हो, और आपके पास एक बीम है जिसका जो लेंथ होगा लेट अस से वो 10 फीट का लेंथ है। ठीक है, कहाँ पे 10 फीट का लेंथ है, लेट अस से कॉलम के इस सेंटर से इस सेंटर, और आपको एक कर्टेलमेंट लेंथ उन्होंने डिस्टेंस नहीं दिया है, थोड़ा हो सकता है ड्राइंग्स में नहीं देते। तो एज अ साइट इंजीनियर आपको क्या करना है, 0.15 आपको फॉर्मूला लगाना है, 0.15 इंटू 10 करो, कितना आंसर मिलेगा, इट्स 1.5, इट्स 1.5। तो आपको क्या करना है, 1.5 मतलब 1 फीट 5 इंच यहाँ से छोड़ के, फ्रॉम हियर, इस कॉलम के यहाँ से 1 फीट 5 इंच आपको छोड़ना है, और ये जो कर्टन में जो लेंथ है यहाँ तक आपको स्टॉप करना है, या यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सेम यहाँ से भी आपको वैसे ही करना है, राइट। सो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग यूज ऑफ द कोड बुक लाइक SP34। तो यूजुअली ड्राइंग्स में सारी चीज दिया जाता है, जस्ट इन केस इफ इट इज नॉट गिवन ड्यू टू योर बैड लक एज अ साइट इंजीनियर, देन ऑलवेज रिमेंबर कि आपको इस तरह से लॉजिक को लगा के, दिस इज हाउ यू टू गेट द ऑफसेट, यहाँ से इतना छोड़ना है और यहाँ से इतना छोड़ना है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए, that can be applied anywhere and हर जगह that is applicable. Okay, yeah, yeah, I hope concepts are clear up to here. We'll see you back in the next lecture. Thank you.